स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 समझाऊंगी और इसको करने का तरीका बताऊंगी। ये क्लास 8 चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंडर है। तो आइए पहले क्वेश्चन पढ़ के समझ लेते हैं। Kamla borrowed rupees 26,400 from a bank to buy a scooter at the rate of 15% per annum, compounded yearly। इसको अंडरलाइन करेंगे क्योंकि हम ईयरली और हाफ ईयरली के क्वेश्चंस में डील कर रहे हैं। यहाँ पे पूरे साल के अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ईयरली वर्ड लिखा है। What amount will she pay at the end of 2 years 4 months to clear the loan? तो इसके अंदर आप देखिए, आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, रेट दिया है और टाइम पीरियड इसके अंदर 2 years 4 months दिया है। तो पूरा टाइम पीरियड ईयर के अंदर नहीं दिया है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जब हम अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं a इक्वल्स टू 1 प्लस r बाय 100 पावर t, तो यहाँ पे हम फ्रैक्शन नहीं डाल सकते हैं क्योंकि पावर के अंदर फ्रैक्शन सॉल्व करना हम 8 स्टैंडर्ड में नहीं सीखते हैं। तो 2 years 4 months को हमें स्प्लिट करके 2 years का इंटरेस्ट अलग निकालना पड़ेगा और 4 months का इंटरेस्ट अलग निकालना पड़ेगा और उन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। इसलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा कैलकुलेशन एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। यहाँ पे क्वेश्चन में हिंट भी दिया हुआ है, फॉर अमाउंट फॉर 2 years with interest is compounded yearly and then find simple interest on the second year amount for 1/2 years। क्योंकि 4 months दिए हैं तो 4 months को अगर हम ईयर में कन्वर्ट कराएंगे तो हमें 4/12 करते हैं तो ये ईयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए हम 26,400 का पहले 2 साल का अमाउंट निकालेंगे और जो उसका अमाउंट आएगा उसको प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर मान के हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन का सल्यूशन शुरू करते हैं। पहले हम जॉट डाउन करते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें दी है। तो हमको प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 26,400, रेट इज 15%, टाइम इज 2 years 4 months, जो कि हो जाएगा 2 years प्लस 4/12 years, तो वो हो जाएगा 1/3 ऑफ एन ईयर। ओके, तो सबसे पहले हम अमाउंट निकालते हैं फॉर 2 years। उसका फॉर्मूला जैसे मैंने पहले भी बताया है, P इंटू 1 प्लस R/100 पावर T हम इसके अंदर लगाएंगे। तो आइए इस कैलकुलेशन को यहाँ पे लगाते हैं। 26400 1 प्लस रेट इज 15/100 एंड पावर 2, क्योंकि ईयरली है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम 5 से कट कर सकते हैं, 5 3s और यहाँ से आएगा 3/20। इसको आप रफ में सॉल्व भी कर सकते हैं। 1 प्लस 3/20 व्हेन यू टेक LCM वो आ जाता है 23/20। तो एक स्टेप कैलकुलेशन का लिखने का हम बचा सकते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स लिखने होते हैं और इसको हमें सॉल्व करना है। तो आगे चलते हैं। ये हो जाएगा 26400 इंटू 23/20 इंटू 23/20। तो ये 0 से 0 कट हो सकता है। 2 2 4 होता है तो मैं डायरेक्टली 4 से कट कर सकती हूँ। आप 2 2 से भी कट कर सकते हैं। सो दैट्स ओके। चलिए पहले 2 से ही कर लेते हैं। तो ये 1 3 2 आ जाएगा, एक 2 कट हो गया और दूसरा 2 कट करेंगे तो 2 6 12 66 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन में 66 इंटू 23 इंटू 23। अगर आपको स्क्वायर्स आते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में सपोर्ट हो जाता है। आपको 23 इंटू 23 अलग से नहीं करना पड़ेगा। 23 इंटू 23 529 होता है। अब 529 को
जब आप 66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4713 और आप ये कंफर्टेबली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4713 उसका आ जाएगा 41943। तो आपका अमाउंट आ गया 34,914। बट यहाँ आप ध्यान दीजिए, ये अमाउंट आ रहा है एट द एंड ऑफ 2 years, बट 2 साल में पैसा वापस नहीं हो रहा है, 2 साल में खत्म नहीं हो रहा, 2 years 4 months के लिए हो रहा है। तो जैसा हमने पहले भी सीखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट को हम सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन एवरी प्रोग्रेसिव ईयर हमें जो अमाउंट स्टैंड करता है लास्ट ईयर का, वो प्रिंसिपल बनता है नेक्स्ट ईयर का। तो इसके अंदर क्योंकि हमारा थर्ड ईयर स्टार्ट हो गया है और थर्ड ईयर में से हमें सिर्फ 4 महीने ही लेने हैं, तो अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर at the end of the second year becomes the principal for the third year। तो जब आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे जो है P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, उसके अंदर हमारा प्रिंसिपल स्टैंड करेगा 34,914। टाइम पीरियड हमारा हो जाएगा 4/12 ईयर्स, क्योंकि मंथ्स में डाल नहीं सकते हैं। तो ये हो गया आपका, 4 को आप 12 से कट कर लीजिए, बहुत आसान है, 1/3 ऑफ एन ईयर। और रेट जो कि हमारा डिसाइडेड है 15%। तो ये वैल्यूज जब हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में रखेंगे तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपका प्रिंसिपल आ जाएगा 34,914, time period is 1/3 of an year and rate is 15% and into 100। तो आप 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए, 3 भी डिविजिबल है, 9 भी डिविजिबल है और 4 + 4 + 1 9 होता है, तो पूरा नंबर का एडिशन करेंगे तब वो 3 से डिविजिबल ही आएगा। सो 3 1 3, 3 1 3, 1 रिमाइंडर, तो ये 19 हो गया। अब 3 6 18, फिर ये 1 रिमाइंडर, तो 3 3 9 और ये 24, तो ये 8 हो गया। अब हमारा नंबर आ गया 11638, 11638 इंटू 15 अपॉन 100। अब देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, कुछ बच्चे 15 को 100 से काटेंगे और उसके बाद उसको हम रिड्यूस करेंगे। जैसे आपने 15 थ्रीजा किया, फिर 20 किया और आप ये नंबर रिड्यूस करते जाएंगे। और सेकंड ऑप्शन ये है कि आप 11638 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए और जो नंबर आए उसमें क्योंकि डिवीजन बाय 100 है तो 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल यूज कर सकते हैं। तो जो बच्चों आपको कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके, दोनों में से जो तरीका आसान रहेगा वो आप इसमें से चूज कर सकते हैं। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 8 40, ये 4 हो गया, तो ये 15, ये 19 हो गया, ये 1 आ गया, तो 5 6 30, 31 हो गया, 3 अब हो गया, 5 1 5 + 3 8 हो गया और फिर 5 और फिर मल्टीप्लिकेशन किया, ये तो क्योंकि 1 से मल्टीप्लिकेशन है तो एज इट इज डिजिट आप नीचे लिख दीजिए। तो ये हो गया 0 और 7 + 8 हो गया आपका यहाँ पे 7, 1 कैरी ओवर, 4 5 और 8 + 6 हो गया आपका 14, 6 7। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हुआ, लेकिन इसमें आप डिवीजन बहुत ही कंफर्टेबली अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि अपॉन 100 है। अब इसको कट नहीं कीजिए, अब इसको रिड्यूस नहीं कीजिए, आप 2 डेसिमल प्लेसेस छोड़ के ये नंबर 1745.70 आ गया। तो ये आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट आया है, बट उसने क्या पूछा है, व्हाट अमाउंट विल शी पे। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट हमारा फॉर 1/3 ईयर के लिए आया है, 1/3 ईयर के लिए हमने इसको निकाला है, हमें इसको अमाउंट में ऐड करना पड़ेगा। तो आइए हम फाइनल अमाउंट निकालते हैं। फाइनल अमाउंट में
जो वैल्यू हमने अमाउंट की पहले निकाली थी 34,914, वो तो अमाउंट ड्यू था, और उसके अंदर अब ये इंटरेस्ट और जुड़ जाएगा विच इज 1745.70। डेसिमल वहां नहीं है तो आप 00 लगा लीजिए। सो ये 07 और ये 9, ये 5, ये 6 and 3, so 36,659.70 आपका अमाउंट ड्यू हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आंसर्स थोड़े बड़े ही आते हैं, तो कैलकुलेशंस के लिए आप हमेशा रेडी रहने चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत आराम से हो जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Please subscribe to our channel for more videos by clicking on the subscribe button below. Also visit our website www.studiestoday.com for free study material like sample papers, solved question papers, worksheet, online test and concept notes made by the teachers of leading schools in India.